हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ्स विजार्ड। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ कंसेप्ट हम बता दिए थे। आगे के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अगला कंसेप्ट क्या है, इस बात को समझते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दो नंबर हैं ए बी जो 7:11 के अनुपात में है, ए और बी 7:11 के अनुपात में हैं। अगर दोनों को 84 से बढ़ा दिया जाए या 84 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात बदल करके 13:17 हो जाता है। अनुपात बदल कर 13:17 हो जाता है। तो शुरुआती दौर में ए और बी का मान कितना होगा, यही सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है ना। तो ए रेशियो बी का मान 7:11 होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ए का मान शुरुआती दौर में 7 यूनिट था और बी का मान शुरुआती दौर में 11 यूनिट था। जब 7 यूनिट में 84 जोड़ देते हैं तो ये 13 यूनिट बन जाता है। ठीक है। और फिर जब 11 यूनिट में 84 जोड़ते हैं तो 17 यूनिट बन जाता है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ए शुरुआती दौर में 7 यूनिट था, 84 की वृद्धि करने पे 13 यूनिट बन जा रहा है। तो वृद्धि कितने यूनिट का हो रहा है? तो 6 यूनिट की वृद्धि हो रही है। कितने यूनिट की? 6 यूनिट की। और यहाँ पे कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है? तो यहाँ पे भी 11 से 17 हुआ है तो 6 यूनिट की वृद्धि हुई है। तो यूनिट समान है, यूनिट में समान वृद्धि हो रहा है और नंबर में भी समान ही वृद्धि हो रही है। अतः हम ये कह सकते हैं ना कि 6 यूनिट का मान 84 के बराबर होगा, 84 के बराबर होगा। इस 84 के बढ़ने के वजह से ही तो 6 यूनिट का इसमें और इसमें वृद्धि हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 यूनिट का मान 84 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का मान निकालना होगा। तो 1 यूनिट का मान 84/6 कटेगा, कितनी बार में जाएगा? 14 बार में जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 14। तो पूछ रहा है शुरुआती दौर में ए और बी कितने थे? तो ये 7 यूनिट है। जब 1 यूनिट का मान 14 तो 7 यूनिट का मान 14 7 के 98। ठीक है। और बी शुरुआती दौर में 11 यूनिट था। 1 यूनिट बराबर 14 तो 11 यूनिट बराबर 154। तो शुरुआती दौर में ए 98 था और बी 154 था। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही कंसेप्ट था। इसी कंसेप्ट पे जितने भी सारे सवाल कराऊंगा मैं, आपको करना होगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके बताएंगे आप। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर
अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है? इनमें से छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं, 39, 49, 66, 77। करके बताएंगे आप मुझे फटाफट। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, दो संख्याएं हैं, 7:11 के अनुपात में है। किस रेशियो में है? तो 7:11 के अनुपात में है ये दोनों नंबर। प्रत्येक में कितना जोड़ा जा रहा है? 7 जोड़ा जा रहा है। इसमें भी 7 जोड़ा जा रहा है और इसमें भी 7 जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। 7 जोड़ने पे हो क्या रहा है? अनुपात बदल करके कितना हो जा रहा है? 2:3 हो जा रहा है, 2:3 हो जा रहा है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 7 यूनिट है और 7 यूनिट से घट करके और कितना हो गया? 2 यूनिट हो गया। और ये हुआ किस वजह से? हुआ किस वजह से? 7 जोड़ने पर चलिए ठीक है, ये हुआ किस वजह से है? ये इस वजह से हुआ है क्योंकि इसमें 7 जुड़ा है, तो 7 यूनिट से 2 यूनिट हो जा रहा है। तो डिफरेंस कितने यूनिट का आ रहा है? 5 यूनिट का आ रहा है। और ये 11 यूनिट से 3 यूनिट हो जा रहा है, तो कितने यूनिट का डिफरेंस आ जा रहा है? तो यहाँ पे 8 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे 5 यूनिट का डिफरेंस, यहाँ पे 8 यूनिट का डिफरेंस, ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। हमें इंसाफ करना होगा। सबसे पहले रेशियो को बराबर करना सीखिए। रेशियो को सबसे पहले हम बराबर करेंगे। तो रेशियो को बराबर कैसे किया जाता है? देखिए, रेशियो को बराबर करने के लिए ना, सबसे पहले जो रेशियो दिया रहता है 7:11 है ना, तो इसमें कितने का डिफरेंस होगा? तो इसमें 4 यूनिट का डिफरेंस होगा। कितने यूनिट का? 4 यूनिट का। और यहाँ पे 2 से 3 हो जा रहा है, तो कितने यूनिट का डिफरेंस हो रहा है? 1 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है। तो हम रेशियो का डिफरेंस निकालते हैं कि कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, और उसी डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 4 है ना, इसमें 4 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो 4 यूनिट से इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, देख रहे हैं ना। और फिर 1 यूनिट से इसमें गुणा होगा, 1 यूनिट से इसमें गुणा होगा। इसे साइड हटाइए, ठीक है। देखिए अब क्या हो जा रहा है, अब ये चीज़ बदल करके देखिए, 1 से 7 में गुणा होगा तो 7 यूनिट होगा, और 1 से 11 में गुणा होगा तो 11 यूनिट होगा। 7 यूनिट 11 यूनिट, और फिर यहाँ पे 4 दूना का 8 यूनिट हो जा रहा है, 8 यूनिट हो जा रहा है। कितने की वृद्धि करने पर? तो 7 की वृद्धि करने पर। कितने की वृद्धि करने पर? 7 की वृद्धि करने पर। तो 7 की वृद्धि करने पर 8 यूनिट हो जा रहा है, ठीक है। और इसमें 7 की वृद्धि करने पे 4 तिया का 12 यूनिट हो जा रहा है, 12 यूनिट हो जा रहा है। तो देखिए अब कितना बढ़ा, अब कितना बढ़ा? 7 यूनिट से बढ़ करके 8 यूनिट हो जा रहा है। 1 यूनिट की वृद्धि हुई। किस वजह से ये वृद्धि हुई? क्योंकि 7 जोड़ा गया है। इसमें 11 यूनिट से बढ़ करके 12 यूनिट हो जा रहा है। किस वजह से 1 यूनिट बढ़ रहा है? किस वजह से बढ़ रहा है? तो 7 जोड़ने पे बढ़ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट 7 के बराबर होगा। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 7 के बराबर होगा, ठीक है।
तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। देखेंगे इसमें कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है। पहले वाले रेशियो पे हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इस 7 और 11 में छोटा यूनिट कौन सा है, तो 7 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 7, तो 7 यूनिट बराबर, तो 7 यूनिट बराबर कितना, 7 सते 49, 7 सते का 49, 49 आपका आंसर होगा। क्या इतना आंसर आपका आया है? आया है। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात बता दे रहा हूँ मैं, अगर सिंपली यहाँ से दोनों अगर यूनिट समान आ रहा है दोनों का, तब तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जब यूनिट में डिफरेंस आ जाता है तो रेशियो को इक्वल कैसे किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है और इसी बात को समझना है। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए इसे अब हम मिटाते हैं। देखिए अगर दो संख्याएं हैं, मान लीजिए कि ये 4:9 के अनुपात में है, 4:9 के अनुपात में है। अगर इनमें से प्रत्येक में 12 की वृद्धि कर दी जाए, 7 की वृद्धि नहीं, अगर 12 की वृद्धि कर देते हैं तो अनुपात मान लीजिए कि 11:21 हो जाता है। कितना हो जाता है? 11:21 हो जाता है। 11:21 हो जाता है। तो आपसे सवाल पूछ लेगा कि बताइए मूल संख्याओं का योग क्या है? मूल संख्याओं का योग क्या है? योग क्या है? ठीक है, ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्या है ऑप्शन? 52, 64, 128, 104। आप इसे सॉल्व करके बताएंगे फटाफट। चलिए इसे सॉल्व किया जाए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्या है 4:9 के अनुपात में है, 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, प्रत्येक में कितना जोड़ा जा रहा है? 12 जोड़ा जा रहा है। मतलब इसमें भी 12 जोड़ा जा रहा है और इसमें भी 12 जोड़ा जा रहा है। तो अनुपात बदल करके कितना हो जा रहा है? 11:21 हो जा रहा है। 11:21 हो जा रहा है। देखिए 4 यूनिट है, जब इसमें 12 जोड़ा गया तो 11 यूनिट बन गया। ये 9 यूनिट है, जब इसमें 12 जोड़ा गया तो 21 यूनिट हो गया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या यूनिट का डिफरेंस समान है? तो 4 यूनिट से 11 यूनिट हुआ है तो 7 यूनिट के डिफरेंस है इसमें, और इसमें 9 से 21 हुआ है तो इसमें 12 यूनिट का डिफरेंस है। तो यूनिट तो समान नहीं है ना, नहीं है ना? तो हमें यूनिट को समान बनाना पड़ेगा। यूनिट समान बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को देखते हैं कि इन दोनों में और इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो 4 यूनिट और 9 यूनिट डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट का इसमें डिफरेंस है। और 11 यूनिट और 21 यूनिट, इसमें कितने यूनिट का डिफरेंस है? तो इसमें 10 यूनिट का डिफरेंस है। अगर इसे घटाया जाएगा तो 5 से 10 दो बार में कट जाएगा। मतलब ये कि इसमें 1 यूनिट का डिफरेंस है और इसमें 2 यूनिट का डिफरेंस है। हम क्या बोले हैं कि रेशियो के यूनिट को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि रेशियो का डिफरेंस निकालते हैं और जितना डिफरेंस होगा उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक है ना, एक से इस रेशियो में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक से इस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, एक से इस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इस रेशियो में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 से इसके रिवर्स रेशियो, इसके रिवर्स जो रेशियो होता है ये वाला, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसमें 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं? तो देखिए
ये 2 से अगर हम 4 में गुणा कराएंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 8 यूनिट बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 8 यूनिट बन जाएगा। रेशियो और रेशियो 2 से अगर हम 9 में गुणा कराएंगे तो 2 9 का 18 हो जाएगा, ये 18 यूनिट हो गया। ठीक है, इसमें 12 की वृद्धि किया जाएगा, इसमें 12 की वृद्धि किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 यूनिट बन जा रहा है। और फिर इसमें 12 की वृद्धि कराई जाएगी, इस 18 में 12 की वृद्धि कराई जाएगी तो ये कितना यूनिट हो जाएगा, ये 21 यूनिट बन जाएगा, ये 21 यूनिट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो कितना डिफरेंस है, तो 8 से 11 3 यूनिट का डिफरेंस है, ये 18 से 21 3 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ पे इसमें भी 12 की वृद्धि हो रही है, इसमें भी 12 की वृद्धि हो रही है, और यूनिट में डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट और 3 यूनिट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस 12 के बढ़ने के वजह से ही 3 यूनिट का दोनों में डिफरेंस आया है। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 12/3 मतलब कि 4 हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है, कह रहा है कि मूल संख्याओं का योग क्या है। अब देखिए शुरुआती के रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं रह जाता है जब हम रेशियो को मॉडिफाई कर लेते हैं। रेशियो को मॉडिफाई कर लेने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ नए वाले रेशियो पे काम करना होता है, पुराने वाले रेशियो को भूल जाना होता है। ठीक है, तो 18 और 8 मिल करके कितना हो गया, 18 और 8 मिल करके 26 यूनिट हो गया। 26 यूनिट का हमें मान निकालना है। 1 यूनिट बराबर 4, तो 26 यूनिट बराबर 104, 104। ये आपका आंसर होगा 104, 104 डी नंबर, ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल ये कह दे कि दो संख्याएं 29:20 के अनुपात में है, 29:20 के अनुपात में है। उनमें से प्रत्येक को 420 कम करने पर 420 कम करने पर अनुपात 17:11 हो जाता है, 17:11 हो जाता है। संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, अंतर क्या है। ऑप्शन दे रहा हूं आपको। 1000, 1080, 960, 1440। चलिए आप इसे करके बताएंगे, फटाफट बताइए मुझे क्या होगा आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि शुरुआती दौर में संख्याएं 29:20 के अनुपात में थी। कितने के अनुपात में थी, 29:20 के अनुपात में थी।
संख्याओं को 420 से घटाया जाता है, 420 कम किया जा रहा है, इसमें भी 420 कम किया जा रहा है और इसमें भी 420 कम किया जा रहा है। 420 कम किया जा रहा है तो नया अनुपात कितना हो जा रहा है? 17:11 हो जा रहा है, 17:11 हो जा रहा है। तो ये 29 से घट करके 17 हो जा रहा है, तो कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है? तो इसमें 12 यूनिट का, सॉरी 9 और 3 12 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल। और इसमें कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है? तो इसमें 3 यूनिट का डिफरेंस आ जा रहा है। तो यहाँ तो यूनिट का डिफरेंस समान नहीं आ रहा है ना, तो ये बात तो गलत हो गई ना। इससे हमें यूनिट रेशियो का जो डिफरेंस है उसका जो यूनिट आ रहा है उसे समान करना होगा। समान करने के लिए हम बताए क्या है कि पहले इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इसमें 29 से घट करके 20 हो जा रहा है, तो 9 यूनिट का डिफरेंस आया है। और फिर इसमें 17 से कितना? 17:11 है, सॉरी 17:11 है। तो 17 से घट करके 11 हो जा रहा है, मतलब इसमें 6 यूनिट का डिफरेंस है। तो देखिए ये 3 से कट सकता है, 3 से 3 तीना का 9 और 3 से 3 दूना का 6। तो हम ये कह सकते हैं कि रेशियो को इक्वल करने के लिए हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले आप रेशियो का डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कितना आया? 9, मतलब कि 3 यूनिट। और यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस कितना आया? मतलब कि 2 यूनिट। अब यहाँ पे यूनिट समान करने के लिए हम बताए हैं कि जो डिफरेंस आया है उससे रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 3 यूनिट का यहाँ पे इसमें डिफरेंस आया है, तो 3 यूनिट से इसमें गुणा नहीं होगा बल्कि इसमें गुणा होगा, ठीक है ना। 3 यूनिट से इसमें गुणा होगा और इसमें ये 2 यूनिट से इसमें गुणा नहीं होगा, इस 2 यूनिट से इसके ऊपर वाले में रिवर्स रेशियो में गुणा होगा। तो 2 से गुणा होगा, 2 से गुणा कर दे रहे हैं। इसे अब हम मिटा दें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा 29 दूना का 58 रेशियो 20 दूना का 40। अब शुरुआती दौर में कितना हो जाएगा? 58 यूनिट और 40 यूनिट। इसे 420 घटाया जाता है। जब इसे 420 घटाया जाता है, इसको भी 420 घटाया जाता है, तो अनुपात क्या हो गया? अनुपात हो गया 17 तिया का 51 हो गया, 51 हो गया, ठीक है। और 11 तिया का 33 हो गया। ये हो गया कितना? 33 हो गया। ये 51 यूनिट, ये 33 यूनिट। तो आप देखिए कि डिफरेंस कितना आया है। यहाँ पे 58 यूनिट है और घट करके 51 यूनिट हो गया है, 7 यूनिट का डिफरेंस आया है। इसमें 40 है, 33 हो गया, 7 यूनिट का डिफरेंस आया है। और दोनों में समान नंबर घट रहे हैं, 420 घट रहा है, 420 घट रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 7 यूनिट किसके बराबर होगा? 420 के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 1 यूनिट बराबर 60 होगा। तो क्या पूछा है? तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? संख्याएं। अब हमें पुराने वाले रेशियो पे काम नहीं करना होता है, हमें नए वाले रेशियो पे काम करना होता है। तो 58 है, यहाँ पे 40 है। कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? तो 18 का डिफरेंस है, 18 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट बराबर 60, तो 18 यूनिट बराबर 1080। 1080 आंसर आया है क्या? देखिए तो बी नंबर ऑप्शन इज राइट। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह से आपको समझ में आ रही हैं। हाँ, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते चलिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2 संख्याएं हैं, 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। उनमें से प्रत्येक में से अगर 13 घटाया जाता है, 13 घटाया जाता है, 13 घटाया जाता है या कम किया जाता है, कम करने पर अनुपात कितना हो जा रहा है? तो अनुपात आपका हो जा रहा है
10:21 कितना हो जा रहा है? 10:21। ठीक है, तो सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल ये पूछ रहा है कि बताइए यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, 15 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? तो नया अनुपात क्या होगा? चलिए बताइए मुझे। ऑप्शन भी दे दूं? ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन है आपका 24:35, 4:5, 23:33, 7:25। करके बताइए फटाफट। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि दोनों संख्याएं शुरुआती दौर में 3:5 के अनुपात में है। ये 3:5 के अनुपात में है, ठीक है ना। उनमें से प्रत्येक को 13 कम किया जाता है। प्रत्येक को कितना? 13 कम करने पर 13 घटा दीजिए, 13 घटाया जा रहा है, इसमें से भी 13 घटाया जाएगा, तो नया अनुपात कितना हो जा रहा है? 10:21 हो जा रहा है। 10:21 हो जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे, ज़रा सा देखते हैं कि यूनिट समान है कि नहीं है। तो 3 से बढ़ करके 10 हो गया, और यहाँ पे 5 से बढ़ करके 21 हो गया। तो इसमें 7 यूनिट की वृद्धि हुई है, और इसमें कितने यूनिट की वृद्धि हुई है? इसमें हुई है 16 यूनिट की वृद्धि। तो ये तो बात गलत है ना। और सबसे बड़ी बात कि इसमें 13 घट रहा है और ये यूनिट में बढ़ रहा है, तो ज़रूर इसमें कुछ मॉडिफाई करना होगा हमें। तो सबसे पहले तो रेशियो को बराबर करेंगे। तो देखिए, हम रेशियो को बराबर करने के लिए करते क्या है? देखिए, ये 3 से बढ़ करके 5 हुआ है, तो कितना यूनिट बढ़ा है? 2 यूनिट बढ़ गया है। ये 10 से बढ़ करके 21 हो गया है, कितना यूनिट बढ़ गया है? 11 यूनिट बढ़ गया है। तो हम रेशियो को बराबर करने के लिए करते क्या है कि रेशियो का डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस निकालने के बाद रिवर्स रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं। 10:21 है, इसमें इस 2 यूनिट का गुणा कराएंगे, ठीक है। और ये जो 11 यूनिट इसका डिफरेंस आ रहा था, इससे इसमें गुणा होगा। ये 11 यूनिट से इसमें गुणा होगा, ठीक है। इसे हम मिटा देते हैं। अब मॉडिफाई करके बन कितना क्या? 11 तिया का 33। शुरुआती दौर में 33 रेशियो 11 5 का 55। शुरुआती दौर में 33 रेशियो 55 था, और 13 घटा देने पर 13 दोनों में से घटाया जा रहा है, माइनस का 13, और 13 घटाने पे हो कितना रहा है? तो घट करके 2 दहा के 20 रेशियो 21 दूना का 42 हो जा रहा है। 21 दूना का 42 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि क्या अब यूनिट का डिफरेंस समान है कि नहीं। तो 33 से घट करके 20 हो जा रहा है, तो कितना यूनिट घट रहा है? तो घट रहा है 13 यूनिट। और 13 यूनिट घट किसके वजह से रहा है? तो 13 कम होने के वजह से। ये 13 यूनिट है, ये 13 एक नंबर है, ठीक है ना। तो 13 यूनिट घट रहा है, और 13 यूनिट घट किसके वजह से रहा है? 13 अंक घटने के वजह से हो रहा है। ये 55 से घट करके 42 हो जा रहा है। कितने यूनिट का डिफरेंस है? इसमें भी 13 यूनिट का डिफरेंस है। तो इसमें भी 13 यूनिट का डिफरेंस है, इसमें भी 13 यूनिट का डिफरेंस है, और दोनों में से समान नंबर घट रहे हैं, 13। अतः हम कह सकते हैं कि 13 यूनिट किसके बराबर होगा? 13 यूनिट 13 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 1 यूनिट 1 के बराबर होगा। तो
पूछा क्या है, कह रहा है कि यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, मूल संख्याएं थी कितनी, हमें पुराने वाले रेशियो पे काम नहीं करना है, हमें नए वाले रेशियो पे काम करना है। तो ध्यान दीजिए, नया वाला जो रेशियो है तो इसमें मूल संख्या क्या होंगी, तो मूल संख्या 1 यूनिट बराबर 1, तो 33 यूनिट बराबर 33 यूनिट बराबर 33, और 1 यूनिट बराबर 1 तो 55 यूनिट बराबर 55 यूनिट बराबर 55। और क्या कह रहा है, कह रहा है सवाल कि यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में कह रहा है कि 15 जोड़ दिया जाए, 15 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात क्या होगा, दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो लेंगे तो क्या होगा, 33 और 15 कितना होता है, 48 होता है। रेशियो 55 और 15 कितना होता है, 70 होता है। 2 से हम घटाएंगे, कितने बार में जाएगा, 24 बार में, और 70 कितनी बार में जाएगा, 35 बार में। अतः हम कह सकते हैं कि 24 रेशियो 35 आपका आंसर आना चाहिए। क्या इतना आया है, 24 रेशियो 35? यस, ए नंबर ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या, आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो आज इस तरह के कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं, और इस तरह के कंसेप्ट के इतने सारे क्वेश्चन करवा दिया हूँ मैं, और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है। आप कितना भी अच्छे लेवल की तैयारी कर लीजिए, कितने भी लो लेवल की तैयारी कर लीजिए, सेम टू सेम, सिर्फ डाटा का डिफरेंस रहेगा। अगर एक छोटे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो यूनिट का डिफरेंस दे रहा है ये समान ही देगा, लेकिन अगर आप थोड़े से लेवल उठा करके बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो यूनिट का डिफरेंस आ रहा है ये अभी जैसे हर सवाल में समान नहीं आया है, इसी टाइप का सवाल पूछेगा। तो आप हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को देखेंगे, सोचेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि जितना भी बताया हूँ उतना समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।